किसी सियासी शख्सियत, खिलाड़ी या शो बिजनेस के फनकार का इंटरव्यू करना शायद इस कदर मुश्किल और दुश्वार न हो जितना किसी मारूफ दानिश्वर, कॉलम निगार, मिजाह निगार और उससे भी बढ़कर लगभग 50 किताबों का मुसन्निफ होने के साथ सहाफत और अस्करी अबलाग आमा के मैदान का भी शहसवार रह चुका हो, जिसकी कुर्बतें कर्नल मजीद मलिक, चराग हसन हसरत, फैज़ अहमद फैज़, एन.एम. राशिद और हसन अस्करी जैसे साहिब इल्म फ़न के साथ फ़ौजी ताल्लुकात आमा के महकमे में साथी रह चुके हों, और जिस पर मुल्क के फ़नो अदब के बड़े बड़े सितारों, जिनमें सिर्फ चंद नाम मिसाल के लिए दे रहा हूं वरना उनकी पूरी कहकशां मौजूद है, वो नाम हैं शफीकुर रहमान, अशफाक अहमद, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, रहीम गुल, अहमद नदीम कासमी, परवीन शाकिर और कुद्दूस में प्रोफेसर करम हैदरी, डॉक्टर निसार और डॉक्टर फरमान फतापुरी जैसी अजीम शख्सियात ने मकाले, मज़ामीन और शख्सी खाके पढ़े हों। इस शख्सियत का नाम सैयद ज़मीर जाफरी है। अब ऐसी कदावर शख्सियत के लिए न्यूयॉर्क शहर से दोस्तों के फ़ोन आए और उनका इंटरव्यू करें। अब तक सियासी शख्सियत, शो बिजनेस की किसी मारूफ शख्सियत का इंटरव्यू करता रहा हूं। सैयद ज़मीर जाफरी जैसे अदब के कुब मीनार की सीढ़ियों का शुमार भला कौन करे। इत्तेफाक से मैंने दिल्ली में कुतुब मीनार भी देख रखा है। इसकी बुलंदी और तिरछे होने का भी मुझे एहसास है। सोचा इस कुतुब मीनार को तो सर न कर सका, अदब के इस कुतुब मीनार के साए में बैठकर माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से ही कुछ औराक खोल सकूं। और फिर सुन रखा है कि प्यासे कुएं के पास जाते हैं, जबकि इल्म फन का चाहे कनान जनाबे ज़मीर जाफरी खुद अमरीका में तालिबान इल्म फन की प्यास बुझाने महफलों की जान बने हुए हैं। मैंने अपनी कम इल्मी के बावजूद हिम्मत की कि बड़े लोग अपने छोटों के लिए शफीक होते हैं। इंटरव्यू के लिए सैयद ज़मीर जाफरी के साथ वक्त फ़ोन पर तय कर ही लिया, और मैं मुकर्ररा शाम और वक्त पर साबिक सेक्रेटरी पंजाब करामत अली खान के छोटे बेटे रज़ा अली खान के हमरा जब लॉन्ग आइलैंड के एक घर के दरवाज़ा पर पहुंचा, जो उनके छोटे साहबजादे इम्तिनान जाफरी का घर है, तो दरवाज़ा खुलते ही ज़मीर जाफरी साहब ने अपनी शफ़क़त और प्यार से ऐसे गले लगाया कि चंद लम्हों के अंदर ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि सैयद ज़मीर जाफरी न सिर्फ इल्मो अदब बल्कि इंसानी जज्बों से मामूर बड़े इंसान हैं। मेरे मना करने के बावजूद डिनर का एहतिमाम कर रखा था, और काफ़ी के बाद इंटरव्यू शुरू होने से पहले रस्मी गुफ्तगू के दौरान मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो न सिर्फ मीठे और ठंडे पानी का कुआं है, बल्कि वो तो बरगद का एक ऐसा घुना और वसीओ अरीज फैला हुआ पेड़ भी हैं, जिसके साए में न जाने कितने ज़मानों ने गुजरते हुए इस पेड़ के साए में कुछ देर ठहर कर आगे मंजिलों का सफ़र तय किया होगा। और इस हवाले से यकीनन उनके पास कई ज़मानों की यादों की गिर्द की तह में छुपी कई कहानियां भी होंगी। चुनाचे इससे सुनहरा मौका मेरे लिए और क्या हो सकता था। अपनी मट्टी से प्यार करने वाले और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बुनियादों में खिश्ते अव्वल लगाने वालों में उनका भी शुमार है। इस इंसान के माजी के तारों को जब मैंने छेड़ा तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जनाब ज़मीर जाफरी ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे पहले तहरीक पाकिस्तान के रूह परवर ज़माने में ले गए हैं। बहरहाल उनके साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए मेरी जो गुफ्तगू हुई वो इस इंटरव्यू में पेश है। इकबाल खोखर। जनाब सैयद ज़मीर जाफरी साहब, बर्रे सगीर पाको हिंद में सहाफ़ियों, अदीबों, शायरों और दानिश्वरों के हमेशा दो कैंप यानी दाएं बाजू और बाएं बाजू के कहलाते थे। आपका ताल्लुक बहैसियत शायर, अदीब और दानिश्वर होने के नाते किस कैंप से रहा है?
रूस के टूटने तक हमारा अदब भी दीवारे बर्लिन की तरह 2 हिस्सों में तकसीम रहा। इस बारे में हमें कुछ बताएं। सईद ज़मीर जाफरी। इकबाल खोखर साहब, पहले मैं आपकी यहां आमद पर ममनून हूं। मैं जब से न्यूयॉर्क आया हूं आपकी तहरीरें और इंटरव्यूज पढ़ता रहा हूं। आप गहराइयों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ आपसे खौफ सा आ रहा है। और रहा ये सवाल, तो ये सवाल ही नहीं, अदब के हवाले से सवालों की वालिदा माजिदा है। मेरा ख्याल है कि आप इस तरह इस इंटरव्यू के लिए अपनी समितें मेरे बारे में मुतय्यन करना चाहते हैं कि मेरा माजी में क्या नज़रिया था। तो सुनिए, इस सिलसिले में मेरा नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ है। मैं दाएं और बाएं बाजू के नज़रिए को नहीं मानता। ये बात दुरुस्त है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में शायरों और दानिश्वरों ने खुद को 2 पार्टों में तकसीम किए रखा। मैं समझता हूं कि सच्चा और खरा अदीब वो है जो जिंदगी और इंसान के काम आए, और वो काम आकर ही रहता है। सच्चा और खरा अदीब, दानिश्वर या फनकार तो रिजत पसंद हो नहीं सकता। तरक्की पसंदी ये है कि इंसान के लिए बेहतर और आसूदा हाल जिंदगी मुहैया की जाए जिसमें इंसाफ हो। इन अच्छाइयों के मुखालिफ भला कौन हो सकता है? जो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हों, वो खा हफीज जालंधरी मरहूम हो या फैज़ अहमद फैज़ मरहूम, जो कि दोनों मुख्तलिफ नज़रियात के शायर और दानिश्वर थे। इंसान की सरबुलंदी, इंसाफ और उसकी इज्जत नफ्स के लिए दोनों ने बराबर काम किया है। अगर कोई शख्स अपनी मजबूरियों और मसलहतों के तहत किसी निज़ाम का आलाहकार बन गया, तो वो उसकी ज़ाती हैसियत हो सकती है। मैं इत्तिफाक से किसी भी कैंप में वाज़े तौर पर शामिल नहीं रहा, और शऊरी तौर पर मैंने किसी मखसूस ग्रुप के साथ कभी भी वाबस्तगी नहीं रखी, जबकि मेरे दोनों ग्रुपों के अदीब, सहाफ़ी, शायर और दानिश्वर दोस्त रहे हैं। सबके लिए एहतराम रहा है और उनकी खूबियों का हमेशा मैंने एतराफ़ किया है। इकबाल खोखर। मोहतरम ज़मीर जाफरी साहब, आप करारदाद लाहौर, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, 23 मार्च 1940 के ऐनी शाहिद हैं। आप इस्लामिया कॉलेज लाहौर में मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन के सरगर्म कारकुन भी रहे हैं। आपने मिंटो पार्क लाहौर में वो करारदाद पास होने के मनाजिर अपनी आंखों से देखे जब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ी में तकरीर की। करारदाद बंगाल के लीडर मौलवी फजलुल हक ने पेश की, और यूपी, बहार और हिंदुस्तान के उन इलाकों के मुस्लिम लीडरों ने करारदाद के हक में हाथ उठाकर मंजूर करवाई, जिन्हें मालूम था कि उनके इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। वो सारे वलवला अंगेज मनाजिर जो आपने देखे, हमारी मौजूदा नस्ल को कुछ वो आंखों देखा हाल बताइए। ज़मीर जाफरी साहब ने इस तारीखी सवाल के जवाब में क्या फरमाया, ये जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ताकि आप तक अगली किस्त की इत्तला सबसे पहले पहुंचे। इख्तिताम पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और बनिए सच्चाई की आवाज़, हकीकी हकाइक और बेबाक सवाल की इस आवाज़ का हिस्सा।